श्रीमान जी, आपका परिचय। मैं NN शर्मा, जींद से प्रत्याशी इनर लोक INN। आपको कि जैसे इंडियन नेशनल लोकदल ने आपको प्रत्याशी जींद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, किस मुद्दे को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? मुद्दा तो एक ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज शिक्षा का देखिए क्या बुरा हाल है। जहाँ स्कूल हैं, टीचर नहीं है, टीचर हैं, स्टूडेंट्स नहीं है, कोई एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है। सरकार चाहती नहीं भाई शिक्षा में लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो रोजगार मांगेंगे। तो एजुकेशन पॉलिसी का पूरा भट्टा बैठाया हुआ है, ना जींद में, पूरे हरियाणा में। हमने शिक्षा में सुधार लाना है, एजुकेशन हम फ्री करेंगे, प्राइवेट स्कूलों में भी एजुकेशन फ्री में देंगे, उसका खर्चा सरकार हम देंगे। आगे भाई साहब कह रहे हैं हमारी सरकार बनती है तो प्राइवेट स्कूलों को उनका खर्चा देंगे हम। जैसा कि आप भी एक शिक्षा दे रहे हैं और आप स्कूल को भी चला रहे हैं, सरकार का एक रूल था अंडर सेक्शन 134A, उसमें आपने बच्चों को कितनी शिक्षा फ्री में दी 134A में? नहीं, देखिए, शिक्षा में RTE के तहत हमें बच्चों को फ्री में पढ़ाना होता है और वो सेंटर की पॉलिसी है, उसका खर्चा गवर्नमेंट देती है। लेकिन यहाँ 134A पूरे हरियाणा में लागू किया है, हरियाणा सरकार ने, और ये कहा है कि भी आप 134A के अंदर BO ऑफिस में एग्जाम होगा, उस एग्जाम के आधार पर हम सिलेक्ट करके बच्चों को भेजेंगे और पैसे गवर्नमेंट देगी। भाई साहब 5-5 साल हो गए, आज तक पैसे नहीं आए। और जैसा कि बताया जाता है कि बच्चे को एक कुछ भी नहीं देना आपको प्राइवेट स्कूलों को, पर हर साल बच्चे से कभी 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, कभी 10,000 मांगे जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, उसमें क्या होता है कि कई स्कूल ने क्या किया हुआ है कि भाई नॉर्मल जो एडमिशन फीस है, अदर हिडन चार्जेस हैं, वो इकट्ठा ले लेते हैं। कुछ लोग पेरेंट्स की सुविधा अनुसार इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं। भाई पहली इंस्टॉलमेंट 5,000 है, दूसरी 10,000 रुपये है, तीसरी इतनी है। तो अंडर 134A में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेरेंट्स को कुछ देना होगा। नहीं, 134 के तहत जिन बच्चों का एडमिशन होता है उनसे तो कुछ लेते ही नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट फीस लेते हैं और बच्चों से मांगे जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना वो चाहेंगे? गलत है। अगर ऐसा कोई मांगते हैं तो हमारे शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, उनको हमें शिकायत करनी चाहिए कि भाई देखो ट्रांसपोर्ट पे हक है, बच्चा उसको लेके आ रहा है, या पेरेंट्स खुद छोड़ जाए। लेकिन जो फीस, स्कूल की फीस है, वो नहीं हम ले सकते, वो गवर्नमेंट देगी हमारे। अगर आपकी सरकार आती है तो अंडर 134A को किस रूम में लेके जाएंगे? हम 134 को खत्म करेंगे। बेमतलब की जो ये बार बार परीक्षा लेटर बनाओ, ये करो, फीस कंप्लेंट जाती है पेरेंट्स की, हमसे फीस मांग रहे हैं। सीधा सा फार्मूला है कि जो बच्चे 134A के, सबको हम फ्री शिक्षा देंगे और उसका खर्चा गवर्नमेंट देगी, और किताबें देंगे, बुक्स देंगे, यूनिफॉर्म देंगे, एजुकेशन देंगे। आपने फॉर्म भरने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि जो 2 कैंडिडेट हैं वो मेरे शिष्य हैं। निश्चित रूप से। और क्या कभी एक टाइम होता था कि गुरु शिष्य से अपने शिक्षा का रूप मांगते थे? आप कुछ भी मांगना चाहेंगे दोनों शिष्य से? बस गुरु दक्षिणा में एक वोट मांग रहा हूँ ना। इन शिष्यों से जींद के जितने भी मेरे शिष्य हैं वो मुझे गुरु दक्षिणा में वोट दे। और अगर आप कहते हो तो दोनों शिष्यों से मैं कह देता हूँ कि जींद की विधानसभा की सीट गुरु दक्षिणा में मुझे दे दो, आपका जीवन सुधर जाएगा। श्रीमान जी, इस बात के आपको मैं एक बात और क्वेश्चन करना चाहूंगा इस बारे में आप उनसे गुरु दक्षिणा मांगेंगे या भीख मांग रहे हैं? इस मामले में भीख कटोरा लेके होती है, गुरु दक्षिणा ऐसे मांगी जाती है। और आपकी पार्टी के क्या आदेश रहेंगे आपके लिए? किस बात के लिए? जनता के लिए। जनता के लिए उनका ये है कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है, अभी भाई साहब चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, स्वास्थ्य फ्री, महिलाओं को सिलेंडर फ्री, 1100 रुपये उनको रसोई के लिए खर्चा, आपके जो बुजुर्ग पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है,
विचौली देवराज ने 100 रुपए से शुरू की थी, आज हम 7500 रुपए देंगे, घर घर में रोजगार देंगे। और जिन बच्चों को रोजगार नहीं मिला उनको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता तब तक देंगे जब तक उसकी जॉब नहीं लगती। जींद के विकास के बारे में भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि जींद में विकास हमने करवाया, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, जींद की आप सड़कें देख लो, पता ही नहीं चलता भी सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। आप देखो सफेद रोड का क्या हाल है, गांव बना के रख दिया। ये 8-7 रुपए की टाइल, सिमेंटेड टाइल लगा के दिखा दिया जींद की जनता को। 6 नंबर 5 से देख लो, रेट हुआ 70,000 रुपये गज है, 7 रुपए की ब्लॉक्स लगे हुए हैं। इससे अच्छा तो गांव में देखो उलट हो गया है, गांव में तो सिमेंटेड सड़कें हैं, पूरे जींद में ब्लॉक्स लगे हुए हैं। आप जींद की जनता से क्या उम्मीद रखते हैं और किस तरह की बात आप जींद के लिए करना चाहेंगे? जींद की जनता से अपील है कि मैं 48 साल से आपके बीच में आपके बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ। आपने मुझे परखा है, आप पारखी हैं, आप जिताइए, एक एक वोट चश्मे पे मोहर लगाइए, अबे भाई साहब चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाइए। और फिर अबे भाई साहब चौटाला हो गए, मैं हो गया, हमारी टीम हो गई। काम में विश्वास करते हैं, बातों में नहीं करते। आपको काम करके दिखाएंगे, जींद का विकास करके दिखाएंगे, जींद को राजधानी बनाएंगे। जींद की जनता से कोई अपील? यही अपील, गुरु दक्षिणा में वोट वोट वोट।